प्रवचन प्रभाकर श्री शमित मुनि जी महाराज साहब ने आप सबको जो विवेचन के अंतर्गत मृगापुत्र का बहुत सुंदर विवेचन आप सबके सामने रखा। वस्तुतः मृगापुत्र ने जब एक मुनि को देखा है तो देखते ही उनके भीतर में एक भावना जगी है कि हाँ, मैंने ऐसा पहले भी कहीं देखा है। विलास भाऊ, कितने साल हो गए संतों के दर्शन करते हुए? हाँ, कभी आया मन में कि मैंने पहले भी ऐसे कभी संत देखे हैं? हाँ, आना चाहिए ना। क्यों जुगराज जी, है ना? मन के अंदर ये भाव तो आने ही चाहिए। नहीं आ रहे तो लेकर के आओ। और जो साधु संत सामने आ रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, अंतःकरण पूर्वक एक ही भाव। मैंने 2 दिन पूर्व में भी ये बात कही थी कि हाँ, साधु है, ये मेरे से बड़े हैं, ये पूजनीय है, पंच महाव्रतधारी है। ऐसे भाव भीतर में रखते हुए अहोभाव पूर्वक उनका सम्मान, सत्कार, भक्ति ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आपके कर्म कटेंगे। अधिक लंबी बातें नहीं करूंगा, सारी बातें शमित मुनि जी महाराज साहब ने आपके सामने कही दी है। बस 2 पंक्तियां सभी साथ मिलकर गुनगुनाएंगे। संयम की बातें करना सरल है, संयम का पालन अति कठिन है। संयम की बातें करना सरल है, संयम का पालन अति कठिन है। मृगा पुत्र को ज्ञान हुआ था, पूर्व जन्म का भान हुआ था। मुनि को देखा जाना तभी था, मैंने भी संयम किया रमण है। संयम की बातें करना सरल है, संयम का पालन अति कठिन है। ये बात इसलिए कही गई है, जैसे अभी शमित मुनि जी ने कहा कि लोहे के चने चबाना, आप समझते हो ऐसा, और तलवार की धार पर चलना आदि आदि बातें। अब वैरागन बहन कोमल, कोमल है ना नाम, कोमल है परंतु कठोर पथ अपना रही है, तो इस मार्ग पर आगे बढ़ रही है। तो परिवार वाले पूर्व में कुछ न कुछ लोभ लालच आदि देते ही है कि वो रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता अच्छा है। आचार्य भगवान अक्सर कहते हैं किसी दूसरे का पुत्र दीक्षा ले तो हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छा मार्ग है, अंगीकार कर रहा है। और अपना पुत्र दीक्षा ले तो जाओ नहीं, क्या कहते हैं? जाना नहीं, वो रास्ता अच्छा नहीं है, कठिन है। तो ये बात अपने भीतर में ये रखनी है कि कोई दीक्षा ले तो उसकी अनुमोदना अवश्य करे। वैरागन बहन आई है। दूसरी बात मैं कह रहा था, संयम का पालन वस्तुतः कठिन है। कठिन किस दृष्टि से है? श्रद्धेय आचार्य भगवान की 40 साल की साधना, और उस साधना के अंतर्गत भगवान ने जो भेद विज्ञान का अमृत हम सबको दिया है, उस भेद विज्ञान के मार्ग पर चलते हैं तो समझ में आता है 3 करण 3 योग से करुण नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदु नहीं, मन से, वचन से, काया से कैसे रहना है ना? चलते चलते भी हम अनुमोदना के रूप में भी, मन में विचार और वाणी और व्यवहार से भी हम कुछ न कुछ क्रिया प्रतिक्रिया कर देते हैं। तो प्रतिक्रिया रहित जीवन कैसे जीना है, ये बात हमें भगवान की साधना सिखाती है। और इस दृष्टि से संयम का पालन अति कठिन है। हम सभी आचार्य भगवान के बतलाए हुए मार्ग पर उस तरफ स्वयं को अग्रसर कर रहे हैं। आप सभी भी उस साधना के माध्यम से अपने जीवन को जो है संयम के मार्ग पर, समाधि के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाए। आवश्यकता नहीं है कि जैसे मृगापुत्र को पूर्व भव को देख करके फिर प्रतिबुद्ध हुए हो, फिर उनके भीतर में वैराग्य जागा। आवश्यक नहीं है कि हम भी ऐसा देखेंगे, हमारे जीवन में भी ऐसा होगा। ये बात तो समझ करके चलो, परमात्मा की वाणी है कि हमने नरकों में अनंत दुख भोगे, और एक बार नहीं, कितनी बार? अनंत बार अनंत दुखों को भोगा है। तो ये एक श्रद्धा अगर आपके जीवन में है तो आज आप कोई ऐसा काम नहीं करोगे कि आने वाले भव में आपको पुनः नरक की यात्रा करनी पड़े। ये बात अपने भीतर में विशेष रूप से रखना। और एक बात और रखना, हम क्या करते हैं,
जो जो सुविधाएं मिलती है ना, वैसे वैसे हम परतंत्र होते जाते हैं, जबकि हमें होना क्या है? स्वतंत्र होना है। किससे? किससे? कर्मों से स्वतंत्र होना है। जो चारों ओर कर्म लगे हैं उनसे स्वतंत्र होना है, और कर्मों से स्वतंत्र होने के लिए सुविधाओं को त्यागना होगा। ये छोटी सी बातें आप अपने जीवन में रखें। सुनेंगे श्रद्धा और भक्ति के साथ। श्रद्धेय मंत्री